जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग से सिर्फ हम और आप ही इन्फ्लुएंस नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सन भी जय कृष्णमूर्ति के बहुत बड़े एडमायरर हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रणबीर कपूर की, रणबीर कपूर जो कि आज के टाइम पर लीडिंग एक्टर हैं बॉलीवुड के, और निखिल कामत जो कि इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं, बिलियनियर हैं। तो हम आज बात करेंगे कि इन्होंने जो जय कृष्णमूर्ति के बारे में कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो थोड़े हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, वो कुछ बात अगर बोलते हैं तो लोग उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। और ऑफ कोर्स कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग्स हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचनी तो चाहिए ही चाहिए। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा प्रयास रहा है कि सबसे पहले रणबीर कपूर की बात करते हैं। रणबीर कपूर ने जो बहुत ज़बरदस्त जो बात कही वो ये कि जिद्दू कृष्णमूर्ति अक्सर ये बात कहते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो ही बनाया हुआ है, एक क्या बल्कि कई वीडियोस बनाई हुई है, कि आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स, आई डोंट केयर। मतलब मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर रिएक्ट नहीं करता। कृष्णमूर्ति ने ये बात कही थी। रणबीर कपूर भी यही बात बोलते हैं कि अगर मैं सही हूँ तो, जिद्दू कृष्णमूर्ति का कोट है ये, रणबीर कपूर कहते हैं कि आई डोंट माइंड व्हाट हैपन्स, कि अगर मैं दुखी हूँ, इफ़ आई एम सैड, देन आई डोंट क्वेश्चन दैट। मैं उसको क्वेश्चन नहीं करता कि मैं क्यों सैड हूँ, मुझे सैड नहीं होना चाहिए। मैं उस पर डाउट नहीं करता, मैं उसको रहने देता हूँ उसकी जगह पे। दैट्स द फैक्ट। और जय कृष्णमूर्ति तो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि रिमेन विद द फैक्ट। रणबीर कपूर यही बोलते हैं कि जब मैं खुश होता हूँ, व्हेन आई एम हैप्पी, आई डोंट क्वेश्चन ऑल्सो दैट। मैं उसको भी क्वेश्चन नहीं करता। मैं हूँ तो हूँ, मैं उस फैक्ट को फेस करता हूँ, उस फैक्ट के साथ रहता हूँ, अनइन्फ्लुएंस्ड, जिसकी जय कृष्णमूर्ति बात करते हैं। और निखिल कामत अपने पॉडकास्ट में ये बात पूछते हैं कि जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि लाइफ को विदाउट कन्फ्लिक्ट, विदाउट डुअलिटी के जीना चाहिए, बिना कॉन्ट्रडिक्शन के। आपका इस पर क्या कहना है? तो रणबीर कपूर ऑनेस्टली ये बात भी बोलते हैं कि मैं एक मैरिड पर्सन हूँ, आई एम मैरिड पर्सन, और एक मैरिड पर्सन को एक तरह से सेक्रीफाई करना होता है, ढलना होता है। और ऑफ कोर्स इसमें अपनी पूरी तरह से रियल पर्सनैलिटी में तो बाहर नहीं आया जा सकता, क्योंकि हमें परिवार चलाना है। इसीलिए हम लोग जो हैं वो हमेशा डुअलिटी में रहते हैं। निखिल कामत की अगर हम बात करें, निखिल कामत भी ये बात कहते हैं कि एक और दूसरे इंटरव्यू में किसी और से हो रहा होता है वो, उसमें वो कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति ने कभी कोई बुक नहीं लिखी, वो अपने आप को कभी कोई गुरु नहीं मानते। क्यों नहीं मानते वो अपने आप को गुरु? क्योंकि अगर वो गुरु मानेंगे तो फिर गुरु की फॉलोइंग भी होगी, और अगर गुरु मानेंगे, गुरु के फॉलोअर्स भी होंगे, तो फिर इस पर एक कंट्रडिक्शन आ गया, एक बायसनेस आ गई कि मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग बात बताऊंगा, उनके अकॉर्डिंग कहूँगा। आप समझ रहे इस चीज़ को। इसीलिए कृष्णमूर्ति की हालांकि निखिल कामत जो है वो रेगुलरली बात करते रहे हैं कि जय कृष्णमूर्ति की जो फ़िलॉसफी है, उसने जय कृष्णमूर्ति की फ़िलॉसफी ने निखिल कामत को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड किया हुआ है। और जय कृष्णमूर्ति के बारे में तो आप सभी लोग, हम सभी परिचित हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे इस चीज़ को कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि एक लाइफ जियो, और उस लाइफ को बिना डुअलिटी के जियो, बिना द्वंद्व के जियो, क्योंकि जब डुअलिटी होगी तब कन्फ्लिक्ट होगा। और रणबीर कपूर ने भी यही बात मानी कि आप अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी में नहीं रह सकते। साथ में उन्होंने बोला कि मैं एक मैरिज में हूँ, मैं एक शादी में हूँ, और मुझे सेक्रीफाई करने पड़ेंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ चल सकें, देन इसमें फ्रीडम नहीं है। वो ऑनेस्टली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और रणबीर कपूर ने हालांकि ये बात भी बोली कि रणबीर कपूर ने बोला कि आई डोंट माइंड, कि मैं जो ये जे कृष्णमूर्ति की फ़िलॉसफी है मैं इससे पूरी तरह से एग्री हूँ, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ। ये मेरी भी फ़िलॉसफी है, मेरी लाइफ की भी फ़िलॉसफी है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि एक तरफ एक बॉलीवुड सुपरस्टार और एक तरफ एक एंटरप्रेन्योर, एक बिलियनियर जो कृष्णमूर्ति की बातें कर रहे हैं, कृष्णमूर्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं तो बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, उन्होंने भी कृष्णमूर्ति को फॉलो किया हुआ है। तो मेन बात यहाँ पर ये नहीं है कि आप कृष्णमूर्ति को फॉलो करो, उनसे इंस्पिरेशन लो, वो चीज़ अलग है। लेकिन एक बार कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स का एक्सपोज़र, आप समझ रहे इस चीज़ को, एक बार कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स का एक्सपोज़र आपको लेना चाहिए। कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं इसको सुनना चाहिए, इसको जानना चाहिए। कृष्णमूर्ति आपसे किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। निखिल कामत ये भी कहते हैं कि कृष्णमूर्ति बताते हैं कि रियल हीरोज़ जो होते हैं सोसाइटी के, वो बुद्ध जैसे लोग होते हैं। और कृष्णमूर्ति ऑफ कोर्स बुद्ध के बारे में उन्होंने कई बात बोली हैं। बुद्ध के बारे में उन्होंने बुद्ध को लेकर कई सारी जो हैं चीज़ें कृष्णमूर्ति ने बताई हुई हैं कि बुद्ध अगर आते हैं तो मैं उनको बड़े ध्यान से सुनूंगा, मैं अपनी लिसनिंग में पूरी तरह से हो जाऊंगा, मैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के उनको सुनूंगा, क्योंकि वो उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है, वो बताना चाहते हैं। सो यहाँ पर वीडियो बनाने का जो मेरा ये मकसद है वो यही है कि आपको ये चीज़ बताई जाए कि कृष्णमूर्ति जो हैं, जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे इंसान जिन्होंने, मेरे ख्याल से उन्होंने जीते जी वो फ्रस्ट्रेटेड रहे इस चीज़ से कि मेरी टीचिंग्स को कोई नहीं समझ पाया। क्यों? ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जे कृष्णमूर्ति अपने से बहुत आगे की बात कर रहे थे। तो क्या अब वो समय आ गया जब जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स को अडॉप्ट किया जाए? अडॉप्ट करने का मतलब यहाँ पर मेरा ये नहीं है कि आप उनको अथॉरिटी मान लो, फॉलो करने लगो, बट कृष्णमूर्ति की टीचिंग से थोड़ा सा एक्सपोज़र। और क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स एजुकेशन एकेडमी में, सिलेबस में लेकर आई जाएं? आप समझ रहे इस चीज़ को? तो आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसको ऑफ कोर्स जो कृष्णमूर्ति से तो इंस्पायर्ड है ही, मेरी भी उसमें कुछ मैंने मेडिटेशन करके जो जाना और भी चीज़ों से जाना, इस क्रैश कोर्स को प्रिपेयर किया हुआ है। कुल 24 टॉपिक्स का है, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस क्रैश कोर्स में के बाद आप मुझसे डाउट क्लियर करने के लिए बात भी कर सकते हैं। तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, लिख लीजिए इस नंबर को। 97 व्हाट्सअप नंबर है ये, 9773529489। आप व्हाट्सअप से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।